हमेशा यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रही, मजलिस इत्तेहाद रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। वही सब्ज़ परचम यहाँ पे लहराएगा हैदराबाद की सीट पे। हैदराबाद में हम ही रहेंगे, तो दूसरा आने के इम्कानात ही नहीं है हैदराबाद में आने की। मोदी आओ, गोदी आओ, अमित शाह आओ, कोई शाह हो, पाओ, कोई चाहो, कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं है हमको इनकी। आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते, आने दिए और जाने दिए। और 13 तारीख के पतंग 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 ही रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और 4 तारीख को देखेंगे आप रेजल्ट निकलेगा, खाली पतंग ही ले रहा है। उर्दू ज़बान आती नहीं, शायरी करने लगे, हरियाली को तरकारी समझ के सारे गधे चरने लगे। इनका ये हाल है। आज जो आए हैं हैदराबाद का चार मीनार है ना, चार मीनार से लोग जानते हैं दुनिया में। आज हैदराबाद को ओवैसी ब्रदर्स के नाम से, ओवैसी ख़ानदान से लोग दुनिया में जानते हैं। देश में भगवा लहराएंगा, सत्ता परिवर्तन। इस प्रकार से 4 महीने का समय बीता है आप विधायक बनने के बाद। आपके क्षेत्र में 7 डिवीज़न आते हैं। 7 डिवीज़न में किस प्रकार के विकास कार्य आपके द्वारा करवाए गए? कोई एक भावुक पल बताइए जो सालार साहब के साथ आपका गुजरा है। इस प्रकार से बीजेपी कह रही है 40 वर्ष से AIMIM जनता को गुलाम बना दी है, गुलामगिरी करा रही है। इस पे क्या? तेलंगाना राज्य में चौथे चरण में चुनाव है। 13 मई को यहाँ पे मतदान होने है। अब 6 दिन का चुनावी प्रचार बाकी है। इस समय मेरे साथ सीधे बात करने के लिए AIMIM के चार मीनार के विधायक जुल्फ़िकार अली जुड़े हैं। उनसे सीधे बात करते हैं। विधायक जी, पहले तो आपका भारत की तरक्की न्यूज़ में स्वागत है। जिस प्रकार से चुनावी प्रचार दमखम के साथ AIMIM पार्टी का हो रहा है, आप चार मीनार निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हैं। यहाँ पर 7 डिवीज़न है, तो इसमें 7 डिवीज़नों में आपका चुनावी प्रचार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव तमाम 7 डिवीज़न में बहुत ही अच्छे अंदाज में चल रहा है। ना सिर्फ चार मीनार बल्कि मजलिस के तमाम हैदराबाद का जो पार्लियामेंट्री एरिया है, पार्लियामेंट के एरिया में पूरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। जिस प्रकार से भाजपा के कोई भी दिग्गज आते हैं तो भाग्यलक्ष्मी टेम्पल पर मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद लेकर चुनावी प्रचार शुरू करते हैं। यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने भी केंद्र मंत्री आकर यहाँ के जो बीजेपी के महिला प्रत्याशी है उनके लिए चुनावी प्रचार शुरू किए थे, नामांकन करने के लिए मत्था भी टेके थे। ये संकल्प लिए थे कि यहाँ से भाजपा भारी बहुमत से जीतेंगी। इस पर क्या बोलें? नहीं, वो तो एक आते हैं जिस तरह से टूरिस्ट है उस तरह से आते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए आकर, आवाम को गुमराह करने के लिए आकर यहाँ मंदिर पर माथा टेकते हैं और टेक कर यहाँ से जाते हैं। आने दिए जाने दिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने खुद देखा कि उनका जो नॉमिनेशन की रैली थी, कितने लोग थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली थी। यहाँ से पैदल जुलूस गया, यहाँ से मदीना बिल्डिंग तक। किस तरह से आवाम उनके साथ जुड़ी हुई थी, हर लोग थे उसमें, हर मज़हब के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग थे। तो बहुत ही डिफरेंस है उनमें और हम में। इस प्रकार से 4 महीने का समय बीता है आप विधायक बनने के बाद। आपके क्षेत्र में 7 डिवीज़न आते हैं। 7 डिवीज़न में किस प्रकार के विकास कार्य आपके द्वारा करवाए गए? देखिए, 4 महीने का जो टाइम था मेरा, उसमें सबसे ज़्यादा काम तो मैंने सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो इलेक्शन से पहले उनके जो MP फंड के थे, MP लैट फंड के, जो उनके प्रपोजल्स पे जो उन्होंने इनाग्रेशन किया था, तमाम काम मैं वो कामों को मुकम्मल किया। तकरीबन कामों को मैंने मुकम्मल किया। बाकी जो बचे कुछ काम है वो भी काम मैं जो है सो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होने के बाद करवा दूँगा। मैं जिस रोज़ से इलेक्ट हुआ उस रोज़ से मैं आवाम के दरमियान में हूँ, क्योंकि मुझे हिदायत है सदर मोहतरम की और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की कि आप आवाम के दरमियान में रह के काम करिए। क्योंकि मजलिस का इसके ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है ये, क्योंकि मैं सालार मिल्लत के साथ रहा हूँ, काफ़ी वक्त उनके साथ गुजारा हूँ। उनकी क़ियादत में, उनकी सरपरस्ती में मैं हैदराबाद का मेयर भी रहा हूँ। तो मुझे मालूम है मजलिस किस तरीके से काम करती, सालार किस तरह से काम करवा देते हैं। आज वही काम ये लोग बताएं तो मैं उसी तरह से काम करूँ। मेरे कोई नई चीज़ नहीं है, यही हमारा काम है जो आवाम के दरमियान में और आवाम से हमारी जितनी मोहब्बत है ना, यही है। कोई एक भावुक पल बताइए जो सालार साहब के साथ आपका गुजरा है। देखिए, यही चार मीनार है
हम लोगों ने मेयर की भूख हड़ताल बिठाई थी कि उस वक्त एन टी रामाराव साहब की गवर्नमेंट थी, फंड्स नहीं दे रहे थे और स्वीपिंग का जो भी स्टाफ था, सैनिटेशन का, उसको अपॉइंट नहीं करे थे, टेम्पररी स्टाफ था, NMR थे। तो उसके लिए इसी चार मीनार में हमने मेयर को भूख हड़ताल बिठाई। सत्यनारायण साहब मेयर थे मजलिस के, हमारे दलित भाई थे, मेयर थे। और मुझे ये भी एहसास है कि इसी चार मीनार के अंदर मैंने तकरीर की है, जो मुझे इजाज़त नहीं है। जब मेयर साहब को लाके हमने यहाँ पर बिठाया था भूख हड़ताल चार मीनार के अंदर, तो मैं फ्लोर लीडर था उस वक्त। मैंने यहाँ पर उनको मैंने तकरीर की और उस वक्त पुलिस की गड़बड़ में फायरिंग में बच्चा मर गया, तो मैं यहाँ पर सारे नौजवान हमला करे थे चार मीनार PS पे। वैसे वक्त सालार मेरे साथ स्कूटर पे बैठ के, मैंने स्कूटर पे लाया था उनको। तो यहाँ आने के बाद पुलिस वालों की लट लेके, डंडा लेके आवाम पे बच्चों को मार के वहाँ से पुलिस स्टेशन से भगाए। ये लीडर का काम होता है, वरना ये लोग नाके पे हमला करते, पुलिस फायरिंग करती, कितने बच्चे मरते थे। आप क्या बताना चाह रहे हैं, उत्साह है? नहीं उत्साह है, ये लीडर की वो है, लीडरशिप इसको बोलते। उन्होंने जब भी उस वक्त नौजवानों को पुलिस का डंडा लेके मार के सबको वहाँ से हटाया, इसकी वजह से वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं हुई। ये लीडरशिप है। इस प्रकार से आज जनता चार मीनार में आपके कार्यों से सहमत भी दिख रही है और आपकी चर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? मेरी चर्चा क्या है बोलिए आप? मैं जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जमात का काम कर रहा हूँ। जमात ने मुझे टिकट दिया है, आवाम ने मुझे वोट देकर मुंतखब किया है, चुना है मुझे। उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ इनकी खिदमत करके। और मेरी चर्चा कुछ भी नहीं है या उन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, उन लोगों ने जमात को वोट दिया। और मैं कुछ नहीं हूँ, जमात मेरे लिए सब कुछ है, जमात है। जमात को उन्होंने वोट दिया। और चेहरा जो है, वो चेहरा पहले सालार का चेहरा था, फ़ख्र मिल्लत का चेहरा था, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नक़ीब मिल्लत का चेहरा है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का चेहरा है। उनके चेहरे के ऊपर उनको लोग वोट देते हैं, जमात को वोट देते हैं, हमको कोई वोट नहीं है। आप किसी को भी इसमें खड़ा कर देंगे, वो जमात के भारी अक्सर जीतेगा। हम कुछ जमात के हट के कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ है जमात है। उनके चेहरे पे, उनके नाम पे लोगों को पूरा एतमाद है उनके ऊपर। तो जिसको चुनते हैं, अच्छे आदमी को चुनते हैं, इसलिए उन्हें वोट देते हैं। वो चर्चा मेरी नहीं, चर्चा उन लोगों की है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की है, जमात की है। जिस प्रकार से जब आप सालार साहब के साथ रहते थे, उस समय अफजलगंज तक की पार्टी कहा जाता था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM को राष्ट्रीय पहचान दी है, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, मुखालिफिन जमात के साथ शुरू से रहे। जिस दिन से जमात कायम हुई उस दिन से मुखालिफत में लोग बात करते हैं, क्योंकि इनसे कोई काम इनसे होता नहीं है। वो सिर्फ नुक्ताचीनी करते हैं, जमात की मुखालिफत में बात करते हैं। मुखालिफिन उस वक्त से रहे, उस वक्त ये फ़ख्र मिल्लत की दूरअंदेशी थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम रखा। आप उस चीज़ को देखिए, उनकी दूरअंदेशी को नाम रखा, उनको मालूम था, उनको यकीन था कि जमात सारे हिंदुस्तान में फैलेगी। वो दूरअंदेशी थी। लोगों ने मजाक भी उड़ाते थे, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फलक नुमाता मूसा नदी बोलते थे, नया पुल। मैंने भी सुना हूँ, मुखालिफिन तो अपनी तकारीर में करते थे, फलक नुमा से नया पुल, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलकर। लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर था। फ़ख्र मिल्लत सोचे, सालार मिल्लत ने उस मिशन को आगे बढ़ाया। आज हबीब मिल्लत और नक़ीब मिल्लत अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से काम करें, आज सारे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहरा रहा है। ये दूरअंदेशी थी इन लोगों की। सियासत में यही होना चाहिए, दूरअंदेश होना चाहिए और मुस्तकिल मिजाजी होना चाहिए। ये चीज़ जो थी आज आपके सामने है। सारे हिंदुस्तान में जमात हमारी फैली है। एक अंतिम प्रश्न, आपके क्षेत्र में विकास तो हुआ है, प्रगति हुई है, उसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य में AIMIM पार्टी क्या स्ट्रैटेजी बना रही है? देखिए, हुसैन आलम जूनियर कॉलेज है खुर्शीद की दौड़े में, वहाँ पर जाके देखिए हम लोगों ने जूनियर कॉलेज को कितना डेवलप किया, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप किया, बिल्डिंग कितनी डेवलप की। वहाँ पे डिग्री कॉलेज लाए, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लाए, खुर्शीद के वहाँ पे कितना कैसा था वहाँ का हाल, आज आके देखिए आप किस तरह से हमने बनाया। और काली खबर के पास सिटी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, वो जाके हम कैसा डेवलप कर रहे हैं। चंद रोज़ खबर उसका इनाग्रेशन भी किया बिल्डिंग का। 1 करोड़ 60 लाख रुपए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने MP फंड से दिए।
और फिर परसों 30 लाख रुपए और दिए हैं वो आंगनवाड़ी स्कूल के लिए। मैंने अपने फंड से, जो मुझे फंड मिला है आपके, उस फंड से 1 करोड़ रुपये उसकी बिल्डिंग के लिए मैंने दिया, कॉलेज की बिल्डिंग के लिए। हम तालीम के लिए बहुत काम करते हैं। और आप देखिए, उस दिन मुझे बुलाया गया था ब्लाइंड स्कूल में, दारुशफा में स्कूल है वो। वहाँ जाने के बाद उन बच्चों को मैंने देखा, बच्चों को जब मैं देखा तो मेरा दिल भर आया और मैं इमोशनल हो गया था। क्योंकि जिस तरह से, खैर अल्लाह की क्या मर्जी है कि वो नाबीना है वो, मगर उन लोगों ने जिस तरीके से डांस कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, वो देख कर मुझे ऐसा लगा कि अगर इनकी आँख भी होते तो कितना अच्छा होता था। तो मैंने भी हुकूमत उसके दर्जे की मजलिस ने उसमें काम की है। पहले, इससे पहले वहाँ पे जो बिल्डिंग बनाई है जमात ने बनाई, हमारे MP साहब बनाए, और अभी भी मैं उसके स्कूल को और डेवलप करूँगा इंशाल्लाह ताला। ना सिर्फ उस स्कूल को, जहाँ जहाँ तालीम के लिए है, सबसे पहले हम तालीम के लिए काम करते हैं। आप देखिए हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से अपने स्कूल्स बनाए हैं, जिस तरह से स्कूल बना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का स्कूल है देखिए आप। और वहाँ पर अब 20,000 बच्चे फ्री तालीम हासिल करते हैं। उनके लिए फ़ीस माफ़, आपके ड्रेस माफ़, किताबें माफ़, खाना माफ़। अब आने वाले साल से जूनियर कॉलेजेस भी आ रहे हैं, डिग्री कॉलेज भी आ रहे हैं, वहाँ पर देखिए आप 40,000 बच्चे पढ़ेंगे। कोचिंग सेंटर भी डाल दिए हैं, वो नीट की जितने एग्ज़ाम्स की कोचिंग भी है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग भी हो रही है, हर तरीके का काम हो रहा है। 40,000 बच्चे पढ़ाना मामूली बात नहीं है। आप मुझे एक भी बताइए, हिंदुस्तान में मजलिस के पास कोई हुकूमत नहीं है हमारे पास। हम हुकूमत में ना रहते हुए हमने मेडिकल कॉलेज की डाली किया, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज को दिया। और एक ख़ास बात बता रहा हूँ आपको, ये हिंदुस्तान का वाहिद मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज है जो आर्टिकल 30A के तहत है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अक़लियतों को इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो अपने अक़लियती इदारे क़ायम कर सकते हैं। तो ये इदारा जो क़ायम किए हैं सालार, वो इदारा 30A के तहत करे। इवन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो वे आर्टिकल 30A के तहत नहीं है, माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है उसको, लेकिन ये है दक्खन मेडिकल कॉलेज और दक्खन इंजीनियरिंग कॉलेज जो है आर्टिकल 30A के तहत है। ये कॉलेज कायम हुआ, आज कितने डॉक्टर, हज़ारों डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बन के निकले बच्चे हमारे। ना सिर्फ ये, बल्कि ये कॉलेज एक रास्ता बता दिया। हिंदुस्तान में आज कई माइनॉरिटी कॉलेजेस खुल गए। आप तेलंगाना में देखिए, उस वक्त आंध्रा में देखिए, अस्टवाइल आंध्रा में देखिए कितने कॉलेज खुले। ये कॉलेज खुलने के बाद कई कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। ना सिर्फ यहाँ पर कर्नाटक में खुले, सारे हिंदुस्तान माइनॉरिटी कॉलेज। तो रास्ता कौन बताए, उसकी अहमियत है। ये रास्ता सालार मिल्लत बताए, क्योंकि हम तालीम पे जोर देते हैं। उसके बाद आज आपके सामने है कितने स्कूल, कितने कॉलेज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब खोल रहे हैं तालीम में। हमारे पास कोई हुकूमत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये काम कर रहे हैं। कितनों के पास हुकूमत, आप बताइए। बीजेपी का एक भी कहीं पर इन्होंने कॉलेज खोला, जमात का हो सकता है प्राइवेट कॉलेज होंगे। ये कॉलेजेस हमारे नहीं हैं, अवाम के कॉलेजेस हैं, कॉलेज अवाम के हैं। तो ऐसा कोई बताइए, आप कोई खोला बोल के बताइए आप किसी का। सबका अपना ज़ाती है, सब अपना ज़ाती से कमा रहे हैं, लेकिन ये जमात का है, कौम का कॉलेज है। आप बताइए ऐसा कोई है। तालीम के लिए पहले हम वो करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे स्कूल्स अच्छे बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है, और गवर्नमेंट से अच्छे टीचर्स को वहाँ पे रखेंगे हम, अच्छी तालीम, ताकि हमारे बच्चे पढ़ के वहाँ से निकले। ये हम काम करें। बीजेपी, आपके इतने अनगिनत कार्य बताए हैं आप, बीजेपी जीत का दावा किस बिना पे कर रही है हैदराबाद से? इससे पहले मैं कहा था कि बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े चिचड़े, इनको मालूम ना सालूम। देखिए एक शायर कहा, ये उर्दू ज़बां आती नहीं। अब सारे लोग आ जा रहे हैं। अब देखिए हैदराबाद की जो इस वक्त उम्मीदवार है, ये बेचारी कहाँ पर थी नहीं मालूम, किधर थी। कभी हैदराबाद में आई नहीं, कभी आवाम की खिदमत करी नहीं। खुद इनका विरिंची दवाखाना था, कोविड में इतना लूटा इन्होंने, इलाज सही भी नहीं किया, लूटा, हत्ता के लाशों को तक इन्होंने नहीं दिया जब तक पैसे नहीं लिए। वो हिंदू की भी लाश थी, मुसलमान की भी थी, सिख की भी थी, ईसाई की थी, हर एक की थी, दलित की सबकी थी। जब इनको यकीन नहीं, जब इनको वो नहीं था, जब हाथ में रुद्राक्ष नहीं था, जब माथे पे था तिलक नहीं था, जब जो लगा क्या निकल के आज लोगों में गुमराह कर रहे, लोगों को बता के तीर मार के बता रहे हैं जिस तरह निकले हैं आज, जिस तरह आवाम के बाहर दरमियान में निकल के जो बातें कर रहे हैं। जब उससे उस वक्त कभी चार मीनार के मंदिर को नहीं आई,
इसलिए मैंने कहा कि ये आते जाते टूरिस्ट है, इनको अहमियत क्या है, कहीं से भी आओ कहीं से भी जाओ, इन पर अहमियत देने का। कभी उससे पहले नहीं आए, तो आप देखिए ऐसे लोग अचानक आ गए, आज बीजेपी की टिकट दे दी। तो शायर क्या खूब कहा गया, तो उर्दू ज़बां आती नहीं शायरी करने लगे, हरियाली को तरकारी समझ के सारे गधे चरने लगे। इनका ये हाल है, आज जो आए हैं इनका ये हाल है। इनकी क्या बात है, क्या गिनती ले रहे हैं आपको, हिंदी में ना पिंदी में, हिंदी में ना गिनती में, किस बात की है बोलो आप। ये हैदराबाद है, ये हैदराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शहर है। अच्छा, हैदराबाद का चार मीनार है ना, चार मीनार से लोग जानते हैं दुनिया में। आज हैदराबाद को ओवैसी ब्रदर्स के नाम से, ओवैसी ख़ानदान से लोग दुनिया में जानते हैं। इधर चार मीनार है, तो उससे बढ़ के शोहरत असदुद्दीन ओवैसी साहब की है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की है। ओवैसी ख़ानदान के नाम से हैदराबाद को जानते हैं लोग। तो ये कहाँ से इनको आप लाके मिला रहे हैं आप, जिसमें क्या ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल ये छिचोरे लोग हैं, ये छिचोरे जाहिल लोग हैं। ये खुद इनको अपने मज़हब के मालूम है, नहीं मालूम कोई बात में ना लो। अब सस्ती शोहरत के लिए ऐसी हरकतें करते, हाथ में रुद्राक्ष पहन लिए, माथे पे लगा लिए, पूरी राख मल लिए, कभी वो कर लिए कभी निकले लोग, ऐसे लोग हैं ये। क्या है इनका, कभी आके यहाँ पे कोई आगे कुछ कहता, कोई आगे कुछ कहता, कोई कुछ कहता, इनसे क्या लेना देना है इनको। सारे झूठों की जमात है ये, इनके पास कोई काम नहीं है। बीजेपी के पास क्या काम किया इन्होंने, कोई काम नहीं किया। आप बताइए, पूरा हिंदुस्तान का खजाना खाली कर दिया। हिंदुस्तान अगर ये जाएंगी ना जमात, उसका इंक्वायरी होगी। जब लोग जो है इनके अंधभक्त हैं, उन्हें जब पता चलेगा इन लोगों ने क्या किया मजहब के नाम पर, कितना बड़ा धोखा दिया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से भगवा लहराएंगे। देखिए, ये मजहब के नाम पे इलेक्शन की क्या बात है बोलिए आप। आवाम अपने डेवलपमेंट पे बात करो। आज मुल्क में किस किस की कमी की बात है, ये बात करो। कुछ भी नहीं है, खाली आप ऐसे नारे देखिए, आप लोगों को जज्बात में लाके, ये काम है। और हमारे लोगों की यही कमज़ोरी है, इस तरह की बातों में गुमराह हो जाते हैं, गुमराह होके वो करते हैं। मैं सबसे ये कह रहा हूँ, गुमराह मत हो। हर एक का मज़हब हर एक को पा रहा है। हम हर मज़हब की इज़्ज़त करते हैं। जितना हमारे लिए हिंदू भाई है, उतना मेरे लिए मुसलमान भाई भी है। जितना सिख भाई है, ईसाई है, दलित है, सब हमारे लिए बराबर है। ये सब हम हिंदुस्तानी हैं। हमको अपने मुल्क को मजबूत करना है। ये मज़हब के चक्कर में मत पड़ो। हर एक को अपना मज़हब प्यारा है। आपका मज़हब आपको प्यारा, मेरा मज़हब मुझे प्यारा। हम सब मिलकर जिस तरह से अंग्रेज़ों से लड़ के आज़ादी हासिल की, उस आज़ादी को फिर इनके हवाले मत करो। ये लोग अगर आएंगे तो बहुत ही बुरा है, मुल्क का हाल करने वाले हैं। हम सब मिलकर मुल्क को फिर से पाक और साफ बनाएंगे। इस तरह के फ़िरका परस्तों को मुल्क से साफ़ करेंगे इंशाअल्लाह। आश्वस्त है ओवैसी जी की, क्या इतिहास रचेंगे ओवैसी जी? इंशाअल्लाह हम वही कोशिश कर रहे हैं। हम वही कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा से बढ़ के मजलिस की तारीख़ है। 84 में साला लड़े थे, उस वक्त हम इलेक्शन हुआ था, इसी तरह हमेशा डायरेक्ट मुकाबला रहा हमारा इनसे। जब जो है सो यहाँ से हमने 2300 वोटों से हमने जीता, 21 पहला चुनाव। उसके बाद ही पलट कर बीजेपी के बहुत स्ट्रांग लीडर थे यहाँ हैदराबाद के, वो लड़े, बदम्बा रेड्डी 1,30,000 वोटों से हारे। वेंकैया नायडू आए, 2 लाख के ऊपर वोटों से हारे। कई लोग आए ऐसे बड़े बड़े लोग जो आके हारे। अब ये क्या है, अभी बता दिया ना आपको इनका हाल। जो शायर की शायरी सुना दिया, अशार सुनाया हमें, वो हाल है। अब निकले मस्खरे है ये। मस्खरों को देखिए आप, ये पूरे मस्खरे हैं। जितने आ रहे ना बाहर से, जितनों को ला रहे हैं, पूरे मस्खरे हैं। देखो आप, तरह तरह के फैंसी ड्रेसों में आ रहे हैं, तरह तरह के कलर पहन के आ रहे हैं, फैंसी ड्रेसों में आ रहे हैं, आके खाली एक ही बात कर रहे हैं। अरे मज़हब अपने दिल में रखो, अपने घर में रखो। बाहर निकलो तो हमें मुल्क के लिए सोचो, मुल्क को मजबूत करो, मुल्क के इत्तेहाद को बढ़ाओ, ना कि इत्तेहाद को तोड़ो, इत्तेहाद को बढ़ाओ। पूरे विधायक AIMIM के अध्यक्ष के साथ ठहरे हैं, कप्तान की तरह यकीनन इतिहास रचाने के लिए। बिल्कुल, तमाम विधायक ठहरे हैं, तमाम कॉरपोरेटर्स ठहरे हैं, तमाम सदर मोहतरमा ठहरे हैं। खुद हैदराबाद की सारी आवाम ठहरी हुई है, हैदराबाद की तमाम आवाम ठहरी है हमारे सदर मोहतरम के साथ। उनको इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सर से जिताएंगे। आपका अनुभव क्या बोल रहा, कितने से 5 लाख पार करेंगे? इंशाअल्लाह ताला कोशिश है। अगर मेरे हाथ में अगर पूरा होता तो मैं तो पूरे वोट इनको दला के 20 लाख से जिताता था। ये मेरे साथ AIMIM के चारमीनार के विधायक जुल्फ़िकार अली बात कर रहे थे। इन्होंने हर प्रश्न का हर उत्तर दिया और यही कहा कि असदुद्दीन अवैसी
इतिहास रचेंगे हैदराबाद से। कैमरा पर्सन मुजीब के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।